दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला राजेश भाई सकारिया आखिर कौन था? आखिर उसका हमला करने का मकसद क्या था? इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। दिल्ली पुलिस लगातार इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है और जो आरोपी है राजेश भाई सकारिया उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन सुबह से जब से ही ये खबर देश की सियासत में आग की तरह फैली कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, तब से ही राजेश भाई सकारिया जो इस मामले में आरोपी है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया, उसे लेकर कई सारी जो थ्योरियां हैं वो घूम रही हैं। कोई राजेश भाई सकारिया को डॉग लवर बता रहा है, तो कोई ये बता रहा है कि उसका कोई रिश्तेदार जेल में था और उसी के सिलसिले में वो कागज लेकर सीएम रेखा गुप्ता से मिलने गया और जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने गुस्से में आकर सीएम के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अब यह थ्योरी पलट गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस उसके डॉग लवर होने वाले एंगल को बिल्कुल सिरे से निकाल चुकी है और साथ ही दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि उसका कोई रिश्तेदार जेल में बंद नहीं है। और जब वो सीएम से मिलने आया था जन सुनवाई में सीएम आवास के अंदर, तो उसके पास कोई फाइल नहीं थी, कोई कागज नहीं था। अब जब से दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है तब से डॉग लवर और रिश्तेदार के जेल में होने वाली थ्योरी बिल्कुल पलट चुकी है। और इस बीच जो राजेश भाई सकारिया है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी सामने आ गया है, जिसने अब इस मामले को पूरी तरह से किसी और दिशा में मोड़ दिया है क्योंकि डॉग लवर और रिश्तेदार जेल में होने वाला एंगल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब क्या है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसने इस थ्योरी को, इस केस को पूरी तरह से मोड़ दिया, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज सुबह सीएम आवास पर तकरीबन 1 मिनट तक ये पूरा घटनाक्रम हुआ जहां पर आरोपी राजेश ने सीएम को धक्का दिया, सीएम के बाल पकड़े और बताया ये जा रहा है कि जब सीएम को धक्का दिया गया तो पीछे उनके एक दीवार थी जिसकी वजह से वो गिरी नहीं और जो उसने बाल पकड़े हुए थे सुरक्षा कर्मियों ने उसके हाथ पर हमला किया ताकि वो बाल छोड़ दे। बड़ी मुश्किल से सीएम को छुड़ाया गया और उसके बाद इस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया जहां पर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये जो आरोपी राजेश है ये कल सुबह ही राजकोट से ट्रेन के जरिए दिल्ली आया था और ये पहली बार दिल्ली आया है, जबकि इसने दिल्ली आने के लिए अपनी मां से ये झूठ बोला कि वो उज्जैन जा रहा है महाकाल के दर्शन करने के लिए। अब हमले के बाद राजेश का एक सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है, वो भी निकलकर सामने आया है जहां पर वो रिक्शे से दिल्ली की जो सीएम हैं उनके शालीमार बाग वाले घर पर पहुंचता है और वहां रैकी करता है और इस दौरान वो किसी से कॉल पर बात करते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब ये जो सीसीटीवी निकलकर सामने आया है इसने दिल्ली पुलिस के कान खड़े कर दिए और यहीं से वो सवाल खड़े हो गए जिसके जवाब अब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। सवाल ये कि अगर राजेश डॉग लवर था और स्ट्रे डॉग्स को लेकर जो आदेश आया उसे लेकर गुस्सा था, इस वजह से अगर उसने दिल्ली के सीएम पर हमला किया या फिर उसका कोई रिश्तेदार जेल में था जिसे छुड़ाने के लिए वो कागज लेकर सीएम से मिलने गया जहां उसकी बात नहीं सुनी गई, अगर इस बात से वो नाराज था, इस बात की नाराजगी को लेकर उसने अगर दिल्ली के सीएम पर हमला किया तो वो एक दिन पहले सीएम के घर की रैकी क्यों कर रहा था और रैकी करते वक्त वो किससे कॉल पर बात कर रहा था। अब यहां से यानी इस सीसीटीवी ने इस पूरे केस को मोड़ दिया। अब जब पुलिस इन सवालों की तलाश में जुटी तो दिल्ली पुलिस ने राजकोट पुलिस से संपर्क किया और इसकी डिटेल मांगी और जब डिटेल आई तो दिल्ली पुलिस भी सकते में आ गई क्योंकि उस डिटेल में था राजेश भाई सकारिया का क्रिमिनल बैकग्राउंड, तगड़ा वाला क्रिमिनल बैकग्राउंड। दरअसल राजकोट के भक्ति नगर पुलिस स्टेशन में राजेश सकारिया के खिलाफ शराब की हेराफेरी और मारपीट जैसे कुल 5 मामले दर्ज हैं। साल 2017 में आईपीसी की धारा 326, 504 और 104 के तहत हथियारों से मारपीट का केस इसके खिलाफ
दर्ज हुआ था। इस मामले में साल 2019 में कोर्ट ने राजेश को बरी कर दिया था। साल 2020 में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत शराब की हेराफेरी का केस इसके खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें साल 2023 में कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित किया। और इसी साल यानी 2020 में शराब की हेराफेरी का एक और मामला इसके खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें साल 2021 में ये बरी हुआ। तो वहीं साल 2022 में शराब की हेराफेरी का एक और मामला दर्ज हुआ, जो अभी तक फिलहाल कोर्ट में इसका केस पेंडिंग है। और साल 2024 में आईपीसी की धारा 324, 504 और 114 के तहत इसके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ था, जो उसी साल इसमें कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। तो कुल मिलाकर 5 मामले इसके खिलाफ अभी तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 4 में तो ये कोर्ट से बरी हो चुका है, जबकि एक मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। और अब दिल्ली पुलिस ने एक और मामला, एक और एफआईआर, एक और मुकदमा, एक और केस इसके खिलाफ दर्ज कर दिया है। जी हां, बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली पुलिस ने राजेश के खिलाफ बीएनएस की धारा 132 यानी सरकारी कर्मचारी पर हमला करना, बीएनएस की धारा 221 यानी सरकारी काम में बाधा डालना और बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या की कोशिश, इन 3 धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मल्टीपल एजेंसी इससे पूछताछ करने में जुटी हैं, जिसमें आईबी और स्पेशल सेल की टीम राजेश से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर राजेश ने सीएम पर हमला क्यों किया, इसका मकसद क्या था। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजेश एक दिन पहले सीएम के शालीमार बाग वाले घर में क्या करने गया था, रैकी क्यों कर रहा था और रैकी करते वक्त वो कॉल पर किससे और क्या बात कर रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने के लिए उसके सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड को खंगाल रही है, जिससे ये पता लग पाएगा कि वो किससे बात कर रहा था कॉल पर, और साथ ही इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी खंगाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर राजेश डॉग लवर था, स्ट्रे डॉग वाला जो आदेश आया उससे वो आहत था, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, या फिर उसका जो रिश्तेदार जेल में बताया जा रहा था, शुरुआत में जो थ्योरी बताई जा रही थी, अगर इस वजह से उसने सीएम पर हमला किया, वो हमला अचानक था, तो फिर वो घर से अपनी माँ से झूठ बोलकर दिल्ली के लिए क्यों निकला, जबकि उसने बताया अपनी माँ को कि वो उज्जैन जा रहा है। हमले से पहले उसने सीएम के घर की रैकी क्यों की और रैकी करते वक्त उसने किससे कॉल पर बात की और क्या बात की, और अब इन सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है। और इन सवालों ने इस केस की शुरुआती थ्योरी को पूरी तरह से पलटकर रख दिया है। फिलहाल राजेश को कोर्ट में पेश किया गया है और अब जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा इस केस में, वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे।